अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह की जा सकती है। तो मैट्रिक्स की एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, इसके लिए सबसे पहले हमें मैट्रिक्स का पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स के नाम को हम कैपिटल से लिखते हैं और इसको ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, जैसे मैं ब्रैकेट लिख रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते वक्त मैट्रिक्स की हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स में रो क्या चीज़ है और कॉलम क्या चीज़ है। तो ये जो लेफ़्ट टू राइट हमने जाना होता है, ये रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। तो इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। तो इसके बाद टॉप टू बॉटम हमारे पास ये कॉलम है, तो इसमें 2 कॉलम है। तो हम सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर क्या बनेगा इसका? मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा, हम लिखते होते हैं m बाय n। m क्या चीज़ होती है? नंबर ऑफ रोज होते हैं। और n क्या चीज़ होती है? नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 रोज हैं, तो हम लिखेंगे 2। और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2 है, तो वो भी हम लिखेंगे 2। तो इसका ऑर्डर बनेगा 2 बाय 2। इसी तरह एक और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जिसमें हमारे पास ये मैट्रिक्स बी है। तो ये मैं लिखता हूँ। अब इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम है? इसमें एक रो है, नहीं 2 रो है। तो इसमें रो 1 है और ये रो 2 है, तो हम लिखेंगे इसमें 2 बाय, अब कॉलम कितने इसमें? 1 कॉलम है, तो 2 बाय 1 लिख देंगे। इसी तरह अगर एक और मैट्रिक्स ले और उसमें ये मैं लिख रहा हूँ, अब इसमें क्या ऑर्डर बनेगा इसका? इसमें 2 रोज हैं, तो हम लिखेंगे 2 बाय, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो हम लिखेंगे 2 बाय 3। तो इस मैट्रिक्स का, जो कि मैट्रिक्स सी है, इसका ऑर्डर क्या बनेगा? इसका ऑर्डर बनेगा 2 बाय 3। बी का क्या बनेगा? 2 बाय 1। ए का क्या बनेगा? 2 बाय 2। तो इस तरह जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं मैट्रिक्स को, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स के ऑर्डर्स के बारे में मालूम करते हैं। तो अब हम सीखते हैं इसका एडिशन किस तरह करना हमने मैट्रिक्स का। तो अब हमारे पास ये मैंने पूरे ये मैट्रिक्स लिख दिए हैं, ए बी सी और डी। हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के साथ ऐड हो सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 2 बाय 2, यानी कि 2 रो है और 2 इसमें कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 2 बाय 2 बनेगा। बी का ऑर्डर क्या बनेगा? 2 रो है, तो 2 बाय, और 1 कॉलम है, 2 बाय 1 बनेगा। सी का ऑर्डर क्या बनेगा? 1 रो है और कॉलम इसमें 3 है। इस तरह डी का क्या बनेगा? 2 बाय 2। तो कौन सा मैट्रिक्स है जो आपस में ऐड हो सकते हैं? वो मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं जिनके ऑर्डर सेम है, जैसे कि ये ऑर्डर 2 बाय 2 है और ये भी ऑर्डर 2 बाय 2 है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। ए में बी ऐड नहीं हो सकता, ए में सी ऐड नहीं हो सकता, ए में डी ऐड हो सकता है। इसी तरह बी और सी आपस में ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर चेंज है, मुख्तलिफ हैं। बी ना सी के साथ ऐड हो सकता है, ना डी के साथ ऐड हो सकता है, ना ए के साथ ऐड हो सकता है। इस तरह सी जो है वो भी किसी के साथ ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि उसका ऑर्डर जो है वो किसी और मैट्रिक्स के ऑर्डर के साथ सिमिलर नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि वो कौन कौन से मैट्रिक्स हैं जो आपस में ऐड हो सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि अब ए और डी ये आपस में ऐड हो सकते हैं। तो मैं पहले लिखूंगा मैट्रिक्स ए, और उसके बाद मैट्रिक्स बी लिखूंगा, जो कि 13 1 7 और 4 है। अब हम इसको करेंगे ऐड। ऐड करने के लिए क्या होता है, हम देखते हैं कि रिलेटेड पोजीशन पे कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो रिलेटेड पोजीशन है 3 है, और यहाँ पे जो रिलेटेड पोजीशन है वो 13 है। तो 3 को हम 13 में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह ये जो 4 है
ये 4 किसी के साथ ऐड होगा, 1 के साथ ऐड होगा। इसी तरह ये जो 5 है ये 7 के साथ ऐड होगा और 6 ऐड होगा 4 के साथ। अब इनको हम करेंगे प्लस, तो 13 और 3 16, 4 और 1 5, 7 और 5 12, 6 और 4 10। तो इस तरह हमने दो मैट्रिक्स को ऐड करके अपना आंसर निकाल लिया। तो आपको सबसे पहले मैट्रिक्स को ऐड करते वक्त ये ज़हन में रखना है कि मैट्रिक्स को ऐड करना किस तरह है, या वो आपस में ऐड हो भी सकते कि नहीं हो सकते। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले उनके ऑर्डर चेक करेंगे। अगर उनके ऑर्डर सेम होंगे तो एडिशन होगी, वरना उनकी एडिशन नहीं हो सकती। तो अब हम मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन की तरफ आते हैं। तो अब सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही मेथड होगा जो एडिशन के लिए यूज़ किया है। क्या मेथड है वो? ऑर्डर चेक करना, कि हम चेक करेंगे कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में सेम ऑर्डर रखते हैं। तो हमें पहले मालूम है कि ए और डी का ऑर्डर सेम है, तो इसलिए ए और डी आपस में माइनस हो सकते हैं, या डी को ए में से निकाला जा सकता है। तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख लेंगे, उसके बाद माइनस डाल के फिर डी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख लेंगे। अब इनको करेंगे माइनस, तो 3 माइनस 13। इस तरह वही मेथड इस्तेमाल होना जो एडिशन में, यानी रिलेटेड एलिमेंट्स जो रिलेटेड पोजीशन पे हैं वही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 3 माइनस 13, इसी तरह 7 माइनस 5 माइनस 7, 4 माइनस 1 और 6 माइनस 4। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 13 बड़ी वैल्यू है तो ये आ जाएगा -10, 4 माइनस 1 यानी 3, 7 माइनस 5 माइनस 2 और 6 माइनस 4, ये +2 आ जाएगा। तो ये हमारा था ऐड करने का मेथड। अब हम इसमें ए को डी में माइनस कर सकते हैं, डी को ए में माइनस कर सकते हैं। मसलन अगर हमें डी माइनस ए चाहिए, उसके लिए क्या मेथड होगा, हम डी पहली वैल्यू लिखेंगे और ए की वैल्यू बाद में लिखेंगे। ये मैं डाल रहा हूँ, ए की वैल्यू हमारे पास है 3, 4, 5 और 6। यही मैं मेथड स्टेप्स आगे करता हूँ। ये होता है कंटिन्यूस का। तो क्या करेंगे हम, 13 माइनस 3, यानी कि ये जो 13 है अपनी रिलेटेड पोजीशन 3 है। इस तरह 1 माइनस 4 है, 1 माइनस 4। इस तरह 7 माइनस 5 है, फिर इसके बाद 4 माइनस 6 है। तो इनका जवाब क्या बनेगा, इनका जवाब बनेगा 10, प्लस में आएगा। 4 में से 1 निकालेंगे तो -3 आएगा। 7 माइनस 5 2 और 4 माइनस 6 -2 आंसर आएगा। तो अब मैंने नई वैल्यू लिखी ABC की। तो हम देखेंगे पहले कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 1/2 है? नहीं, 1/3 है। इसका ऑर्डर क्या है, 2/1 है। इसका ऑर्डर क्या है, 1/3 है। तो कौन से ऑर्डर जो सेम है, वो ऑर्डर है ए का और सी का। तो ये ए और सी आपस में ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अब मैं इनको पहले ए को सी में ऐड करूंगा। तो क्या करना, पहले मैंने ए की वैल्यू लिख लेनी है, फिर मैंने सी की वैल्यू लिख लेनी है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, तो ये जो रिलेटेड वैल्यू है हमारी 2, ये 2 4 के साथ ऐड होगा, हम लिखेंगे 2 + 4। इसी तरह ये जो मिड वाली वैल्यू है, नेक्स्ट मिड वाली वैल्यू से प्लस होगी, और ये जो लास्ट वाली वैल्यू 1 है वो 2 के साथ प्लस होगी। 4 और 2 6, 6 और 3 9, और -2 1 -1। तो ये हो गया हमारा ऐड वाला ऑपरेशन। अब हम करते हैं ए को सी में माइनस करते हैं। तो फिर ए की वैल्यू लिखेंगे 2 3 1, माइनस करेंगे 4 6 -2। अब इनको करेंगे हम सब्ट्रैक्ट। तो क्या करेंगे, 2 को 4 में से माइनस करेंगे, 2 - 4
इस तरह 3 माइनस 6 और 1 माइनस, अब ये 2 माइनस है तो इसलिए ये 2 टाइम लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2, 6 माइनस 3 यानी -3 आ जाएगा, और 1 माइनस माइनस प्लस, ये आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस का साइन आ जाएगा, और वैल्यू आएगी हमारे पास -2, -3 और 3। तो अब हम आते हैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो अब हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का मेथड सीखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि क्या ये दो मैट्रिक्स जो मैंने लिखे हैं आपस में कंफर्टेबल हैं मल्टीप्लाई के लिए कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक मेथड लिखते हैं, वो है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, यानी कि जिसको मैंने पहले मल्टीप्लाई करना है और जिसके साथ करना है। तो पहले मैंने इसको करना है तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो हम चेक करते हैं, इसमें है 2 कॉलम, तो ये 2 कॉलम है, इसमें रो कितनी है, इसमें 2 है, तो इसका मतलब ए मल्टीप्लाई बी ये क्या है, पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि जब दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना होता है तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स के रोज की तादाद बराबर होनी चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, और अगर ये इक्वल है तो फिर पॉसिबल है। जैसे ए और बी जो है ये आपस में पॉसिबल है, और अगर कहा जाए कि बी ए यानी बी को ए से मल्टीप्लाई किया जा सकता है तो हम चेक कर लेते हैं। तो इसके पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे, कॉलम चेक करेंगे। तो इसके कितने कॉलम है, इसमें 1 कॉलम, और इसमें रोज कितनी, इसमें 2 रोज हैं। तो इसके कॉलम और इसकी रोज की तादाद आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कि बी ए जो है ना वो नॉट पॉसिबल है, यानी कि ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो पहला तो हमारा जो रूल है वो ये है कि जब दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स के रोज की तादाद को देखना है। अगर दोनों बराबर हैं तो फिर वो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो चलो, अब चूंकि ए और बी आपस में कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो उसको मल्टीप्लाई भी चेक करते हैं करके कि किस तरह हमने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं वैल्यू लिख रहा हूँ ए की, और उसके बाद बी की वैल्यू लिखूंगा। ये मैंने वैल्यू लिखी है। अब इसको मल्टीप्लाई करना किस तरह, मल्टीप्लाई करने के लिए हम ना एरो मेथड लगाते हैं। एरो क्या होता है कि पहली रो को हमने इस तरह एरो लगा देना है और इसके कॉलम को ऐसे रो लगा देना है। अब हमने क्या करना है, एरो की जो टेल है उस दूसरे एरो की टेल से मल्टीप्लाई करनी। तो इधर टेल क्या 2 है, और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसकी टेल क्या है, 8 है। इसके बाद प्लस का साइन आएगा हमेशा, हेड को हेड से मल्टीप्लाई करना, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। तो ये हमारा पहला ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम दूसरे ऑपरेशन की तरफ। दूसरे ऑपरेशन को करने से पहले मैं ये साफ कर देता हूँ। तो दूसरा में क्या, अब मैं इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना, तो टेल क्या इधर 3 है और इधर क्या टेल क्या 8 है, तो मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई 8। इसी तरह इधर 6 है और इस तरफ 5 है। तो ये हमारा अब कंप्लीट हो जाएगा। 8 2 ज़ार 16 होता है, 5 4 ज़ार 20, 8 3 ज़ार 24 और 6 5 ज़ार 30। तो इसी तरह इनको प्लस करेंगे, 16 और 20 ये आपस में प्लस होंगे 36 आ जाएगा, और 24 और 30 ये आ जाएगा 54। तो ये था हमारा ए मल्टीप्लाई बी का मेथड। तो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, हम चेक करेंगे सबसे पहले क्या ये आपस में कंफर्टेबल भी हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, तो इसमें कॉलम्स 2 है, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, इसमें रोज 2 है। इट मीन कि ये ए बी जो है वो पॉसिबल है। अब हम चेक करते हैं क्या बी ए भी पॉसिबल है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 2 है और इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। तो ये ए बी और बी ए दोनों ही पॉसिबल है। तो हम शुरू करते हैं, ए बी मल्टीप्लाई करते हैं
तो पहले ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 -3, बी की वैल्यू -1 3 0 और 2। तो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यस इसको चूँकि पहली रो को मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम से, तो पहले एरो लगा लेते हैं। 1 को 1 से करेंगे यानी टेल को टेल से करेंगे, तो 1 को हम करेंगे -1 से, इधर प्लस आएगा, और हेड को हेड के साथ करेंगे यानी 3 को 3 से करेंगे। इसी तरह अब नीचे वाला जो रो है उसको करते हैं, तो 2 को -1 से करेंगे, इसी तरह प्लस डाल के हेड को हेड से करेंगे यानी -3 को 3 के साथ। अब इसके बाद इस कॉलम की बजाय अब हम ये वाला कॉलम यूज़ करेंगे। तो पहले ऊपर से करते हैं 1 मल्टीप्लाई 0, यानी कि टेल को टेल से किया और हेड को हेड से करना, यानी 3 मल्टीप्लाई 2। अब आते हैं नीचे 2 मल्टीप्लाई 0 और हेड को हेड से करेंगे -3 मल्टीप्लाई 2। अब इनको करते हैं सॉल्व करने से पहले चेक करते हैं। तो चेक में क्या होता है ये देखो, -1 के नीचे -1 है, 3 के नीचे 3 है, 0 के नीचे 0 है, 2 के नीचे 2 है। इसके बाद पहली वैल्यू +1 है, इधर भी +1 है, फिर इधर प्लस के बाद 3 है, प्लस के बाद 3 है, इधर 2 है, ये भी 2 है, और प्लस के बाद -3, ये भी -3। चले -1 को 1 से करेंगे तो -1 आएगा, 3 3 9। 2 को 1 से करेंगे तो -2 और 3 3 -9। तो 1 को 0 से करेंगे 0, 3 2 6, 2 को 0 से करेंगे और 3 को 2 से करेंगे 6 आ जाएगा। इसी तरह 9 -1 8 और 9 2 -11, ये आएगा +6 आएगा -6। तो ये था हमारा ए बी को मल्टीप्लाई करना। अब हम बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर मैं कर देता हूँ। पहले वैल्यू लिखेंगे बी की -1 3 0 2, इसके बाद 1 2 3 -3। तो उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इधर रो को कॉलम के साथ, तो -1 टेल को टेल से करते हैं, हेड को हेड से करेंगे। इसी तरह अब नीचे 3 को टेल के साथ किया 1 और हेड को हेड से करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। अब आते हैं आगे, इस एरो को मैं कर देता हूँ रेस, और यहाँ पे नया एरो दूसरे कॉलम के साथ लगाऊंगा। तो क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3। यानी तरीका वही है कि टेल को टेल से और हेड को हेड से। 3 को करेंगे 3 के साथ, और हेड को करेंगे यानी 2 को करेंगे -3 से। अब हम इनको मज़ीद हल करते हैं। -1 को 1 से करेंगे प्लस, और 2 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 3 1 ज़ार 3 और 2 2 4। इसी तरह -1 को 3 से करेंगे -3, और ये आ जाएगा 0, 3 3 ज़ार 9 और 3 2 6। ये -1 आ गया, ये 7 आ गया, और इसी तरह -3 आ गया, और ये 3 आ गया। एक दफ़ा इसको चेक करते हैं, 1 1 2 2 3 3 -3 -1 0 0 3 3 2 2। तो ये हमारा जवाब आ गया। अब जो हमारा जवाब था उसमें ए बी जो था वो इक्वल नहीं है बी ए के। तो ये बाज़ दफ़ा इक्वल होता है, बाज़ दफ़ा ये इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पे जो जवाब है उस जवाब से डिफरेंट है। तो ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन। तो अभी हमारे पास है ए, जिसमें हमने चेक करने कॉलम, तो इसमें कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, और इसमें रो कितने 2। इट मीन कि ये दोनों पॉसिबल हैं। तो ए भी हमारा
पॉसिबल है। तो ए बी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 1 0 3 1 -2। बी की वैल्यू हमारे पास है 2 3 -1 0। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने पहली रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो टेल को टेल से करेंगे। इसी तरह अब हमने दूसरी रो को इसी कॉलम से करना है, 1 को 2 से और हेड के 1 को हेड के 3 से। फिर इसके बाद हमने तीसरी वैल्यू लेनी है, 0 को करना हमने हेड के साथ टेल के साथ और इस -2 को 3 के साथ। तो ये 3 रो है, इसी तरह 3 इधर बनेगी। अब हम इसको ख़त्म करके दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले जो रो है वो है 2 3, तो 2 को करेंगे टेल को करेंगे -1 से और उसके हेड को करेंगे इसके हेड 0 से। इस तरह अब दूसरी लेते हैं रो 2, 1 को करते हैं -1 से और हेड वाले 1 को उसके हेड 0 से। इस तरह तीसरा जो रो है 0 को करेंगे -1 से और -2 को करेंगे 0 से। अब इनको करते हैं सोल्व। 2 2 ज़ा 4, 3 3 9, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 2 0 और -3 2 6। इसी तरह ये बनेगा -2 + 0 -1 + 0 0 + 0। तो 9 और 4 13 5 -6। इस तरह ये -2 -1 और 0। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी, जिसमें हमने मैट्रिक्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और लास्ट में मल्टीप्लिकेशन सीखी है। एडिशन के रूल सीखे हैं, सब्ट्रैक्शन के रूल सीखे हैं और मल्टीप्लिकेशन के रूल सीखे हैं। और इन रूल से हमें मज़ीद खुद मैट्रिक्स के को मल्टीप्लाई करने का भी पता चल गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे इनबॉक्स करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।